CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भाजपा के बड़े नेता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन के इस साक्षात्कार से इतना तो तय हो ही गया कि चंडीगढ़ पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है, यानी चंडीगढ़ यूटी है। यदि यूटी है तो यहाँ विधानसभा क्यों नहीं हो सकती? राज्यसभा में शहर को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल सकता? मेट्रोपॉलिटन कमेटी या काउंसिल का गठन क्यों नहीं किया जा सकता? चंडीगढ़ पूरी तरह से यूटी है तो यहाँ दो राज्यों की राजधानी कैसे? पंजाब और हरियाणा की दोनों विधानसभाएं इसी चंडीगढ़ शहर में क्यों? यदि यह कंप्लीट यूटी है तो संत लोंगोवाल और राजीव गांधी अकॉर्ड का क्या होगा? यदि नगर निगम हर मोर्चे पर फेल है तो शहर चुप क्यों? इन कई सवालों पर सत्यपाल जैन ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए बड़ी बड़ी जानकारियां दी हैं। उन्होंने सीएनई न्यूज से बातचीत में कांग्रेस पर तंज भी कसा है कि कांग्रेस के दौर में चर्चाएं बहुत हुई, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं उन्होंने। ना तो कमेटी बनी, ना ही और कुछ बनी। चर्चाएं होती रही, बयान होते रहे, जिस तरह की राजीव लोंगोवाल समझौते हुए उसी तरह से सीएनई न्यूज की ओर से चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के करोड़ों लोगों से आग्रह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन को बहुत गौर से सुने। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि चंडीगढ़ विधानसभा का अभी तक गठन नहीं हो पाना चुने हुए प्रतिनिधियों और जनता की बहुत बड़ी कमजोरी है। अब जनता को चाहिए कि अपने हक और हकूक के लिए धरातल पर काम करें और विधानसभा का गठन भी कराएं। तो अब सुनते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल जैन को। ऐसा पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ था और उस समय चंडीगढ़ खरड़ तहसील, मैं खरड़ का रहने वाला हूं जी सर, उस तहसील का हिस्सा था। शाह कमीशन ने सारी की सारी खरड़ तहसील हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, लेकिन तब के पंजाब के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर दबाव डालकर खरड़ तहसील को हरियाणा में जाने से रोका। खरड़ को पंजाब में दे दिया गया और हरियाणा वालों के विरोध के कारण चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना। तब से लेकर आज तक ये केंद्र शासित प्रदेश है। इट इज़ ए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कोई दो किस्म की राय नहीं हो सकती है। कोई अगर ये कहे कि ये यूटी नहीं है तो मैं इतने ही कहूँगा कि उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। तो सर, जिस तरह से यहाँ पे विधानसभा को गठन को लेकर के बात हुई, उसको लेकर के, और राज्यसभा में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, क्या कोई वैधानिक इसका कुछ बनता है? देखिए, जहाँ तक चंडीगढ़ में विधानसभा का प्रश्न है, बहुत लंबे अरसे तक चंडीगढ़ में विधानसभा तो एक तरफ रही, नगर निगम भी नहीं था। बहुत देर की मांग आने के बाद 1994 में तब की संसद ने पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट चंडीगढ़ में लागू किया और जब ये बिल लोकसभा में आया तो उसमें प्रावधान ये था कि चंडीगढ़ में 10 सीटें चुने हुए पार्षदों की होंगी और नॉमिनेट होंगे। तब लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रेम कुमार धूमल जी लोकसभा में थे। तब हम लोगों ने दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और जब ये संसद में चर्चा के लिए आया तब ये तय हुआ कि नहीं, 10 चुने हुए प्रतिनिधि बहुत कम हैं, चुने हुए 20 हों, नॉमिनेटेड 9 हों। फिर ये संख्या 20 से बढ़कर 25 हुई, 26 हुई और 26 से बढ़कर अब 35 हो गई है। 1994 में कॉरपोरेशन बन जाने के बावजूद भी तब की कांग्रेस सरकार ने इसके चुनाव नहीं करवाए थे। मैं जब 1996 में सांसद बना और श्री नरेंद्र मोदी जी जब भाजपा के संगठन के यहाँ के इंचार्ज थे तो हम दोनों ने सलाह करके नगर निगम के चुनाव करवाए थे। 25 वर्ष का समय अब उन चुनाव को बीत चुका है। तो ले देकर जब से चंडीगढ़ बना है, एकमात्र चुनावी संस्था, चुनी हुई संस्था बनी तो नगर निगम बनी है। यहाँ पर नगर निगम की वर्किंग को लेकर जब 25 वर्ष हुए पिछले वर्ष, तो मैंने एक चिट्ठी राज्यपाल को लिखी थी जिसका प्रेस में भी जिक्र आया। मैंने ये कहा कि नगर निगम को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं, आइए इसकी वर्किंग को लेकर थोड़ा रिव्यू करें। क्या नगर निगम रहना चाहिए? मेयर इन काउंसिल बननी चाहिए? क्या उसकी जगह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बननी चाहिए या विधानसभा बननी चाहिए? क्या नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेयर की क्या पावर्स होनी चाहिए? इस विषय पर मैंने पत्र लिखा जो अखबारों में भी छपा, लेकिन तब किसी भी पार्टी ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। अब लोकसभा में श्री मनीष तिवारी जी
जो अनंतपुर साहब से कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं, बिल्कुल, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की भी राज्यसभा में नुमाइंदगी होनी चाहिए। उनका अच्छा सुझाव है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये बिल लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल है, इस पर स्वीकृति देना ना देना लोकसभा का काम है। लोकसभा निर्णय करेगी कि इसको स्वीकार करना है या नहीं करना। क्योंकि ये संसद में गया, संसद ने चंडीगढ़ प्रशासन को कमेंट्स के लिए भेजा, प्रशासन ने नगर निगम को अपनी रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया और नगर निगम ने चर्चा करके अपना सुझाव दिया है। लेकिन इसको पास करना ना तो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है ना चंडीगढ़ के है। इसके बारे में संशोधन करना होगा तो निर्णय लोकसभा लेगी, और अगर अमेंडमेंट करनी है संविधान में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में करनी पड़ेगी। क्योंकि अब फिलहाल में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो अगर राज्यसभा होनी है तो फिर वो विधानसभा भी यहाँ होनी होगी या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होनी होगी। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर ये मत सोचिए कि कौन सी पार्टी को लाभ होगा, कौन सी पार्टी को नुकसान होगा। चंडीगढ़ के प्रबुद्ध लोग 40, 50, 60 चुने हुए लोग इस पर चर्चा करें। ये बात पर सब सहमत हैं कि नगर निगम का जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो पाया है। नगर निगम के पास शक्तियां भी नहीं हैं, अफसरशाही अभी तक हावी है, इसलिए नगर निगम तो चल नहीं पाया। जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो पाया। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। इसमें दोनों पार्टियां सत्ता में रही हैं। अब नगर निगम से आगे बढ़कर अगला स्टेप आता है मेयर इन काउंसिल, उससे अगला आता है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, फिर आती है विधानसभा। तो कुछ लोगों का मत है विधानसभा होनी चाहिए, कुछ का मत है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आगे तो चलो। हालांकि जब मैं लोकसभा में था तो मैंने मनीष तिवारी जी की तरह प्राइवेट मेंबर बिल दिया था कि चंडीगढ़ में विधानसभा होनी चाहिए। पौंडीचेरी में विधानसभा है 40 मेंबर हैं, गोवा में विधानसभा है 40 मेंबर हैं, और हमारे से भी पॉपुलेशन कई जगह कम है, लेकिन उस पर विवाद है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। मेरा ये निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर्पस क्या? इस समय सारे अधिकार अधिकारियों के पास हैं। एक अधिकारी 3 साल के लिए आता है, चाहे दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, वो अपनी नीतियां लागू करता है, 3 साल के बाद चला जाता है, मामला फिर वहीं का वहीं है। पंजाब में जो भी कुछ होना है, नीति बननी है, पंजाब सरकार तय करती है। हरियाणा में हो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार तय करती है। हिमाचल में वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार तय करती है। दिल्ली में वहाँ की सरकार तय करती है। तो चंडीगढ़ के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी चुने हुए प्रतिनिधियों को होना चाहिए, अफसरशाही को नहीं होना चाहिए। मैं किसी अफसर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सिद्धांत का प्रश्न है। चुना हुआ व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने लगेगा तो वो सोचेगा कि इसके लोगों पर क्या असर होता है। मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ। चंडीगढ़ के विकास के लिए मान लिया आपने गांव की ज़मीन एक्वायर करनी है। जो लोकल व्यक्ति हैं उनको मालूम है इस गांव में इतने लोग हैं, इस गांव में इतनी ज़मीन खाली पड़ी है, ये पंजाब के साथ लगता है, यहाँ पर सस्ती ज़मीन मिलेगी, यहाँ पर महंगी मिलेगी, तो इसलिए वो करना है या नहीं करना उसका निर्णय करेगा। लेकिन जो बाहर से आए अफसर उसको तो पता नहीं है, वो तो ड्राइंग रूम में बैठकर नक्शा देखेगा और निर्णय कर लेगा। इसलिए मेरा मत यह है, आइए इसका फ़ायदा उठाएं, राजनीति से ऊपर उठकर इसकी चर्चा करें। क्योंकि जहाँ तक संसद में रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जब से इलेक्शन हुआ है 1967 से आज तक 9 मेंबर पार्लियामेंट चंडीगढ़ से अलग अलग चुने जा चुके हैं जी सर, जिनमें से 4 सौभाग्य से भी जिंदा हैं। किरण खेर सांसद हैं, मैं, पवन जी और हरमोहन धवन, और 5 हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। तो अच्छा हो कि कोई ऐसा फोरम बने जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख लोग, सांसद या पूर्व सांसद, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक लाइफ में जिनका अनुभव है वो सब बैठकर इस पर विचार करें। सांसदों में से किस किस सांसद की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है उसका भी कहीं चर्चा होना चाहिए। उसका भी चर्चा नगर निगम की क्या वर्किंग रही है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है इसके मामले में आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये परमानेंट यूटी है, जैसे कि सुभाष चावला से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अस्थायी है ये अभी, तो जब सर ये यूटी है तो यहाँ पे 2 राज्यों की राजधानी कैसे है? एक बात ये, दूसरी बात कि जो संत लोंगोवाल और राजीव गांधी के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते का भी इससे कहीं ना कहीं रिलेशन है। इसके अलावा जो सतलुज वाला जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है उसका भी सर इसके साथ रिलेशन। तो आखिरकार कंप्लीट अगर यूटी है ये, तो फिर ये 2 राजधानी यहाँ पर कैसे, और संत लोंगोवाल का और ये जो समझौता है फिर उसका क्या होगा? आपने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न कि ये यूटी अस्थायी है। देखिए, स्थायी और अस्थायी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल, भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के बारे में कोई भी निर्णय ले सकती है, उसको भंग कर सकती है, दूसरे राज्य में शामिल कर सकती है, यूटी को स्टेट बना सकती है, स्टेट को यूटी बना सकती है। अभी जम्मू कश्मीर राज्य को
भंग करके यूटी 2 यूटी बनाई गई हैं। इसलिए हर स्टेट अस्थाई है, हर यूटी अस्थाई है या अस्थाई है। संसद जब चाहे उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। दूसरा, इसको संयुक्त राजधानी क्यों बनाया गया? 1966 में, तब मैं 10वीं क्लास में था, जब चंडीगढ़ का विभाजन हुआ तो पंजाब में अकाली दल विभाजन के पक्ष में था, पर दूसरी कुछ संस्थाएं थी जो इसका विरोध कर रही थी कि महापंजाब को 2 हिस्सों में मत बांटिए। हरियाणा वाले भी विरोध कर रहे थे। तो शाह कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन जब दी तो जब ये खूब आंदोलन चला, संत फतेह सिंह मरण व्रत पर बैठे हुए थे, यज्ञदत्त शर्मा जी भी मरण व्रत पर बैठे हुए थे इसके विरोध में, तो अंत तो गतवा समझौता ये हुआ कि भले ही पंजाब हरियाणा को विभाजित कर दो, लेकिन कुछ साझी कड़ियाँ रखो, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी रहे, दोनों की राजधानी रहे, हाईकोर्ट दोनों का एक रहे। ऐसी बातें उस समझौते से निकली थी जो दोनों पक्षों के बीच में उस समय हुआ था। इसलिए ये जो यूनियन टेरिटरी को उस समय केंद्र शासित प्रदेश को दोनों की राजधानी रखा गया, ये उस कंप्रोमाइज के अंतर्गत था कि इसको रखा गया। तीसरा, जहाँ तक सवाल इसके आगे फ्यूचर का है, संत लॉन्गोवाल के अकॉर्ड का है। संत लॉन्गोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी का अकॉर्ड 85 में हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद। उसके मुताबिक चंडीगढ़ पंजाब को जाना था और अबोहर फाजिल्का के 300-400 गांव हरियाणा में आने थे। कमीशन बने, आपको याद होगा, मुझे तो याद है एक बार 1 दिन का कमीशन बना था जो शाम तक ये कहेगा कि कितने गांव पंजाब के हरियाणा में जाएंगे। वो कमीशन काम नहीं कर पाया। यहाँ लोगों ने दफ्तरों में सारी तैयारियां हो गई थी कि आज रात को चंडीगढ़ पंजाब में चला जाएगा। उसके लिए झंडा लहराने की भी बात हो गई, सैलरी बंट गई थी, बैंक अकाउंट सब बिल्कुल क्लोज हो गए थे, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी निर्णय नहीं कर पाए, जिस कारण से ये रह गया है। तो संत लॉन्गोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी दोनों स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय संत हरचंद सिंह लॉन्गोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी में जो समझौता 85 में हुआ था, वो अब लगभग 40 वर्ष के ऊपर का समय होने को आ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ऐसा विषय राजनीति के अंदर है। चंडीगढ़ के संबंध में फिर मैं वही बात पे आता हूँ, चंडीगढ़ के भविष्य को लेकर अच्छा होगा कि सभी प्रमुख लोग अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर चंडीगढ़ के हित में, देश के हित में क्या होना चाहिए उस पर निर्णय करें। और मुझे लगता है किसी न किसी को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सर, जिस तरह से अब विधानसभा गठन की बात हो रही है, राज्यसभा की भी बात हो रही है, तो ऐसे में 2-3 व्यवस्था जो आपने बताया कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी, काउंसिल और विधानसभा, तो शुरुआत जब, जैसे कि सत्येंद्र सिंह ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हमको लेके चलना है, तो कांग्रेस के शासन में 3 साल के अंदर इसको वो मेट्रोपॉलिटन कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन की बात हुई थी, कमेटी की बात हुई थी। तो उसको लेकर के क्या हो सकता है? क्या हम विधानसभा बनाएं या ये कमेटी बनाएं या कुछ और व्यवस्था हो इसकी? देखिए, कांग्रेस के दौर में चर्चाएं बहुत हुई जी। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन किया तो कुछ नहीं उन्होंने जी। ना कोई कमेटी बनी, ना कुछ और बनी। चर्चा होती रही, बयान होते रहे, संत हरचंद सिंह लॉन्गोवाल और स्वर्गीय राजीव गांधी के कंप्रोमाइज की तरह चर्चा में आता रहा, किया तो कुछ नहीं। इसलिए इसके बंद में मैं समझता हूं कि क्योंकि जो कुछ भी होना वो संसद में होना है, और संसद में कोई बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक सारी पार्टियों में आम सहमति नहीं होगी, बिल्कुल, जो वहाँ का कंपोजिशन है। इसलिए बजाय इसके कि हम दूसरों पर डिमांड करें, ये करो, ये करो, ये करो, पहले आपस में आम राय तो बने। और चंडीगढ़ के लोग इतने प्रबुद्ध हैं, राजनीतिक हितों से ऊपर उठ सकते हैं कि उस पर आम राय पे वो आ जाएं। आम राय पे आने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी, कोई ये ना सोचे इससे मेरे लोकसभा के रिजल्ट पे क्या असर होगा, इससे कारपोरेशन के चुनाव पे क्या असर होगा, इससे मेरे राजनीतिक भविष्य पे क्या असर होगा। इन चीज़ों को पीछे रखकर अगर सोचेंगे तो फिर विधानसभा बने, छोटी विधानसभा बने, बड़ी विधानसभा बने, कंप्लीट विधानसभा बने या थोड़ी कम शक्तियों वाली विधानसभा बने, आम राय अगर चंडीगढ़ में बन जाती है तो फिर संसद में उसे पास करवाने में आसानी रहेगी। नहीं तो यहाँ कारपोरेशन जो मर्जी एक्ट पास कर दे, उसको वो बाइंडिंग नहीं है संसद पे। सर, कई सांसद हुए, आप भी थे, पवन बंसल थे, हरमोहन धवन जी थे, अभी वर्तमान में किरण खेर है। इसको लेकर के कभी भी आप लोगों ने तो चर्चा करी? पिछले 10 ये जो दूसरे टर्म में जो भाजपा की, अगर भाजपा कुछ करने के लिए आई हुई तो शायद इसको हम कर सकते थे, जो अभी डिमांड इन लोगों ने उठाया है। देखिए, मैंने आपको बताया मेरा कार्यकाल 2 बार का था, लेकिन कुल मिलाकर 3 वर्ष के करीब का समय था। उसमें भी पहले साल में, पहली दौर में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और लगभग सवा साल हमारी भाजपा की सरकार थी। उसी दौर मैंने जो 2-3 बिल पेश किए, उनमें एक ये था कि चंडीगढ़ में विधानसभा बने। दूसरा बिल मैंने ये भी किया था कि नगर निगम में मेंबर पार्लियामेंट को वोटिंग राइट होना चाहिए, वो मेंबर होना चाहिए। तो वो उस समय मान लिया गया था और मेरे हटने के बाद फिर उस समय के सांसद को वो मिला। जहाँ तक वर्तमान सांसद का ताल्लुक है, अब उन्होंने इसके बारे में क्या कदम उठाए हैं, क्या वो उन्होंने किया है, इसके बारे में तो वही बता सकती हैं। उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बताएंगे कि उन्होंने मिल नहीं रही सर, खोज के भी नहीं मिल रही। मिलना पड़ेगा आपको।
आप मिलिए उनको, जब मिले तो उनसे बात करिए, सवाल पूछिए। जी सर। तो फिलहाल सर जो विधानसभा का जो कंसेप्ट है और जिस तरह से चर्चाएं उठ चुकी है, आखिरकार इसको हम एक कैसे इसकी लड़ाई हम शुरू करें, या हम अपनी डिमांड को रख सकें, या इसको हम ले के रहें किसी न किसी तरह से विधानसभा को, इसके लिए यहाँ की जनता का अब क्या बनता है, रायशुमारी हो या कुछ इस तरह से? देखिए, संसद को भारत में राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको बदलने का, नए राज्य क्रिएट करने का, पुराने राज्यों को किसी और राज्य में शामिल करने का, चंडीगढ़ को विधानसभा देनी है नहीं देनी है, ये सारे निर्णय संसद में होंगे संविधान संशोधन के बाद। संविधान संशोधन के लिए जैसे मैंने कहा, चंडीगढ़ के लोग जागरूक होकर अगर एक आवाज़ उठाते हैं तो फिर वो आवाज़ जनता की आवाज़ बनती है। क्योंकि राजनीतिक नेता बाकी सब चीज़ों से डरे ना डरें, पब्लिक ओपिनियन से बहुत डरते हैं। उनको लगता है भी अगर लोगों की ये आवाज़ है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आम चर्चा से लोग आवाज़ उठाएं। मेरा मत था कि विधानसभा होनी चाहिए, बहुत लोगों का मत है नहीं होना चाहिए। तो चर्चा करके आम राय बने। जब पब्लिक ओपिनियन बनेगा तो पब्लिक ओपिनियन के आगे सब लोग झुकते हैं, राजनीतिक नेता तो झुकते ही पब्लिक ओपिनियन के आगे। जी बिल्कुल। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन जी, जिन्होंने पूरी तरह से ये जानकारी दी। और अगर किसी को अब मन में बहम रह गया हो या भ्रम रह गया हो कि ये यूटी है और नहीं है, तो शायद ये खत्म हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए आपका। धन्यवाद, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।